हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स। जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो बहुत जनरल से की टर्म्स होते हैं जिनको हम सुनते हैं, जैसे कि वेरिएबल क्या है, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो ये जो कुछ जनरल टर्म्स हैं, आज हम जानेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। इनको स्टार्टिंग में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आगे जितने भी फ्यूचर लेक्चर्स आए उसमें आपको समझ आए कि किसके बारे में क्या बात की जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की। जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो एक मेजर टर्म आता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? देखिए, पॉपुलेशन जो है ना, हमारा एक वाइड टर्म है। वाइड टर्म मतलब एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़े लेवल की चीज जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कुछ डॉक्टर्स को, तो आपने जो टोटल डॉक्टर्स लिए, जो भी हमारा उनका टोटल है, वो हमारी कहलाएगी पॉपुलेशन। ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक लेक्चर में बात की थी चावल के बोरे की। तो अगर हम चावल के बोरे के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके सारे दानों को हम किसी चीज में कंसीडर करते हैं, तो वो हमारी कहलाएगी पॉपुलेशन। यही अगर हम बात करते हैं सैंपल की, तो सैंपल जो है हमारा एक नैरो टर्म है देन दी पॉपुलेशन, और इसको हम कहते हैं सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये क्या है, एक पूरी पॉपुलेशन का एक सबसेट है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि ये हमारा एक जो है चावल का कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे चावल के दाने हैं। तो जब हम लोग इन सारे दानों को हम अगर स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं क्या? पॉपुलेशन। लेकिन जब मैंने इन सारे चावल के दानों में से कुछ दाने उठाए और उसको स्टडी किया, तो हम उसको बोलते हैं सैंपल। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन का ही वो पार्ट जिसको हम स्टडी करते हैं एक छोटे रूप में, ठीक है, जो हमारे रिप्रेजेंट करता है एंटायर पॉपुलेशन को। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब हम टोटल डॉक्टर्स को ले रहे हैं, तो वो तो हो गई पॉपुलेशन। अब अगर हम बात करते हैं कि इन टोटल डॉक्टर्स में से हम कुछ सैंपल लेंगे और ये डिटरमाइन करेंगे कि कितने डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चों के हैं। तो जो हमने कुछ सैंपल लिए, जैसे टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए कि मेरी 10,000 डॉक्टर्स की थी, ठीक है, लेकिन मैं सबको तो स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। तो उसमें से मैंने क्या करा, रैंडमली कुछ 100 डॉक्टर्स क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। तो ये जो मैंने रैंडमली या फिर नॉन रैंडम बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे मैंने डॉक्टर्स को सेलेक्ट किया, ये जो डॉक्टर्स अब मैंने सेलेक्ट किए, ये कहलाएगा सैंपल। ठीक है। और इसी प्रोसेस को, जिसमें हम पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है। तो आई थिंक आपको जो ये तीन टर्म है वो तो समझ में आ गए होंगे। पहला हो गया पॉपुलेशन, जिसको हम होल लेके चलते हैं, टोटल। फिर आता है मेरा सैंपल, जिसको हम कहते हैं सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, और ये जो है रिप्रेजेंट करता है एंटायर पॉपुलेशन को। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सैंपल चूज करते हैं आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं दो और टर्म्स की, जिसमें पहला है पैरामीटर और दूसरा है स्टैटिस्टिक। ठीक है। तो हमने अभी बात की पॉपुलेशन की, और हमने हमने बात की है किसकी? सैंपल की। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पॉपुलेशन की होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर अगर हम कह दें फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है। और जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स होते हैं सैंपल के, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है।
तो ये है हमारे पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के बीच में डिफरेंस। जैसे हम लोगों ने बात करी कि अगर हम पूरे डॉक्टर्स को लेके अगर हम चल रहे हैं, तो पूरे डॉक्टर्स के बारे में अगर हम जो है एक जो पॉपुलेशन है डॉक्टर्स की, उसके बारे में अगर उनका कोई हम फीचर बताएंगे, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे पैरामीटर। और अगर मैंने सैंपल चूज किया है उसका मैं कोई फीचर बताऊंगी तो उसको मैं कहूंगी स्टैटिस्टिक। तो ये डिफरेंस हो गया पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का। अभी हम लोग एंड में एक छोटा सा एग्जाम्पल भी पूरा लेंगे, सारे जितने भी की टर्म्स अभी पढ़ेंगे उनको समझने के लिए, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो जब भी हम लोग पैरामीटर की बात करेंगे तो वो रिलेटेड होगा किससे? पॉपुलेशन से, मतलब पॉपुलेशन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ठीक है, रिलेटेड टू एंटायर पॉपुलेशन। और अगर हम कभी स्टैटिस्टिक का नाम लेंगे या फिर अगर हम सैंपल के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वो हमारा किससे रिलेटेड होगा? सैंपल से। ठीक है, मतलब जितना भी हम लोग स्टैटिस्टिक के बारे में कुछ, मतलब स्टैटिस्टिक की अगर बात हो रही है, दैट मीन्स हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं रिलेटेड टू सैंपल। तो ये है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। तो अभी तक हम लोगों ने 5 टर्म्स पढ़े। सबसे पहले पढ़ा पॉपुलेशन, फिर पढ़ा हम लोगों ने सैंपल, फिर इसी की प्रोसेस पढ़ी सैम्पलिंग, मतलब मीनिंग पढ़ा इसका बस, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा पैरामीटर, और अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिस्टिक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल बेसिकली वो बेसिस है जिसके बारे में हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा एक बेसिस जिसपे हमारी पूरी डिसीजन टिकी हुई है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि जितने भी मेरे कुछ मैंने पॉपुलेशन लिया, ठीक है, मैंने जो है रैंडमली कुछ लोगों को लिया। अब मेरे को डिसीजन लेना है रिलेटेड टू कि वो क्या वो स्मोकर्स हैं या फिर नॉन स्मोकर्स हैं। तो ये जो मेरा डिसीजन है स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स का, वो मेरा कह रहेगा वेरिएबल। ठीक है, जिस पे मेरा क्वेश्चन बेस्ड है वो कहलाएगा मेरा वेरिएबल। जनरली हम लोग वेरिएबल को डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से, जैसे कि एक्स और वाई। ठीक है, अब मेरे जो वेरिएबल हैं जनरली दो तरीके के माने जाते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। वैसे हमारे वेरिएबल इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मेडिएटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल। बट अभी बेसिक्स जानने के लिए आपका सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझ ही सकते हैं, जो खुद से चेंज हो, ठीक है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से बदल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा, ये सपोज इसका नाम x है, इसका नाम y है, तो ये जो y वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है x पे। x पे कुछ ना कुछ चेंज आने से y में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये जो है डिपेंडेंट हो गया। और x में जो है चेंज अपने आप से आ रहा है, इंडिपेंडेंट तरीके से आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वेरिएबल को दो और पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें एक हम लेते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल और एक मेरा आता है कैटेगोरिकल वेरिएबल। देखिए इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर न्यूमेरिक टर्म जुड़ा हुआ है, और इसमें कैटेगोरिकल से रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर कैटेगरी है। तो जिस वेरिएबल के साथ हमारा कुछ नंबर जैसा टर्म जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल। मतलब ऐसा नंबर और साथ में कुछ ऐसी यूनिट जिसके आपस में जुड़ने से कोई मतलब निकले, जैसे कि 2, सिर्फ अगर मैं 2 कह रही हूँ, ठीक है, तो इस 2 का क्या मतलब है हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसी के साथ एक यूनिट जोड़ दूं, दैट इज आवर्स, तो इसका सीधा मतलब बन गया 2 घंटे। मतलब हम कुछ 2 घंटे में मेजर करना चाह रहे हैं, जबकि जब तक ये सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू थी 2, तब तक इसका कोई मतलब नहीं था। तो ये जो ऐसे वर्ड्स, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल टर्म्स 1 2 3 जिनके साथ हम कोई अगर यूनिट जोड़ते हैं, उनका मतलब कुछ बन जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल। और कैटेगरिकल वेरिएबल वो होते हैं जिसमें हम किसी भी पर्सन को या किसी भी डेटा को हम जो है कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमारा डेटा कुछ रिलेटेड है मेल और फीमेल से, तो उसमें मैं डिवाइड कर पा रही हूँ मेल और फीमेल, ये मैंने बना दी 2 कैटेगरी। ठीक है,
तो ये इस तरीके के वेरिएबल, जैसे इसमें जो वेरिएबल हो गया वो हो गया मेरा जेंडर। ठीक है, तो कुछ ऐसे वेरिएबल जिसको मैं डिवाइड कर पा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, वो तो हो गए कैटेगरिकल वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल जिसके साथ मतलब किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जब मैं उसके अंदर कुछ यूनिट ऐड कर रही हूँ तो उसका कुछ मतलब निकल के आ रहा है, वो होते हैं हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेटा की, कि डेटा क्या होता है। ठीक है, तो डेटा को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम ये लिखते हैं, ये है एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। जो हमने वेरिएबल पढ़ा अभी पीछे, उस वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यूज, जैसे कि 2, 3, 4, 6। ठीक है, तो ये जो है, ये है मेरा डेटा। समझ में आया आपको ये? तो ये हो गया मेरा डेटा की वेरिएबल। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू लेके चल रही हूँ 2, तो ये जो 2 है ये कहलाएगा मेरा डेटम। अगर मेरे पास एक से अधिक वैल्यूज है न्यूमेरिकल, ठीक है, तो वो मेरी कहलाएंगी डेटा। और अगर मेरे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है तो वो मेरी कहलाएगी डेटम। अब हम लोग क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको जितने भी मैंने कीवर्ड समझाए वो समझ में आ गए होंगे, उससे रिलेटेड ही हमारा ये एग्जांपल है। तो देखिए, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन व्हाट द की टर्म्स रेफर्स इन द फॉलोइंग स्टडी, कि ये जो स्टडी है इसमें कौन कौन से की टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो पूछ रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी वुड लाइक टू डिटरमाइन द proportion ऑफ ऑल मेडिकल डॉक्टर्स हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन वन और मोर malpractices lawsuits। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या बोला है उसने, कि इंश्योरेंस कंपनी है जो डिटरमाइन करना चाहती है कि सारे मेडिकल डॉक्टर्स को जो इन्वॉल्व हैं किसी एक से या एक से ज्यादा मेल प्रैक्टिस में। तो ये जो ऑल मेडिकल डॉक्टर्स आया, मैंने बताया जब भी हम ऑल की बात करते हैं या टोटल की बात करते हैं तो वो कहलाती है हमारी क्या, पॉपुलेशन। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, द कंपनी सेलेक्ट्स 500 डॉक्टर्स एट रैंडम। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, 500 डॉक्टर्स को सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो हमने सेलेक्ट किया रैंडमली, ये क्या हो गया मेरा, सैंपल। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम प्रोफेशनल डायरेक्टरी एंड डिटरमाइंस द नंबर इन द सैंपल हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द मैल प्रैक्टिस लॉ सूट। तो ये जो यहाँ बात हो रही है मैल प्रैक्टिस लॉ सूट की, इसी पे मेरा डिसीजन बेस्ड है। ठीक है, कि या तो वो मैल प्रैक्टिस लॉ सूट में इन्वॉल्व होंगे या फिर नहीं होंगे। तो जो मेरा वेरिएबल हो गया वो हो गया मेरा ये, जिसमें मेरा डिसीजन क्या है, डिपेंडिंग है। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि पैरामीटर क्या होगा और स्टैटिस्टिक क्या होगा, तो देखो, पैरामीटर मैंने क्या बताया कि कोई भी मेरी कैरेक्टरिस्टिक है रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो बेसिकली इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, हमारा वेरिएबल वन और मोर मैल प्रैक्टिस लॉ सूट। तो जितनी भी पॉपुलेशन, जितने भी डॉक्टर्स इन मेरे पॉपुलेशन इन्वॉल्व है वन और मोर मैल प्रैक्टिसेस में, वो हो जाएगी मेरी पैरामीटर। ठीक है, और इन सैंपल में से, इस वाले सैंपल में से जो हमने सेलेक्ट किया था 500 डॉक्टर्स का, इसमें से जितने लोग इन्वॉल्व है वन और मोर मैल प्रैक्टिसेस में, वो हमारा हो जाएगा स्टैटिस्टिक। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं डेटा की, कि डेटा इसमें क्या होगा, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी न्यूमेरिक टर्म जो हमारी रिलेटेड होती है विद द वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या कह रहा था मेरा, कि या तो डॉक्टर इन्वॉल्व है या फिर नहीं है। तो जो डेटा आएगा मेरा वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ यस और नो। अब देखो, इसका मतलब ये जो वेरिएबल था ये क्या था, कैटेगोरिकल वेरिएबल था। इसको हम दो कैटेगरी में बांट पा रहे हैं, एक यस या फिर दो। तो मेरा डेटा आएगा वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू। इस तरीके से मेरा डेटा मैं डिफाइन कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो क्या बता रहा है, पॉपुलेशन क्या है, इज द ऑल मेडिकल डॉक्टर्स लिस्टेड इन द डायरेक्टरी। हमने वही बात करी ऑल मेडिकल डॉक्टर्स की। पैरामीटर क्या है, proportion of medical doctors who have been involved in one or more malpractices in the population, मतलब population में जितने involved हैं। सैंपल क्या है, 500 डॉक्टर्स सेलेक्टेड एट रैंडम। स्टैटिस्टिक क्या है, proportion of medical doctors who have been involved in one or more malpractices in the sample।
ठीक है। वेरिएबल क्या है मेरा? द नंबर ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन और मोर मेल प्रैक्टिसेस सूट। ठीक है, ये जिसपे मेरा डिसीजन डिपेंडेंट है। और लास्ट है मेरा डेटा, तो डेटा किस पे होगा? या तो यस या फिर नो। ठीक है, तो इस पे मेरा डेटा क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। तो यही थे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो आपको डेली स्टैटिस्टिक्स में सुनने को मिलते रहेंगे, और हर चीज में ये इन्वॉल्व रहेंगे। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस बहुत इजी लगें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ड्रीम स्टैटिस्टिक्स को। थैंक यू, बाय बाय।